आर्थर नीचे खड़े विकोर को घूरता है और पूछता है, क्या वो सच में उस विशाल प्लांट मॉन्स्टर के लिए खुद को सैक्रिफाइस करने जा रहा है? विकोर की आंख लाल चमकती है और वो पूरी शांति से अपने फैसले की पुष्टि करता है। पास खड़ा एक ब्लू हेयर्ड स्टूडेंट ये सुनते ही उसका नाम पहचान लेता है और शौक में जम जाता है। उसे तुरंत वो सारी अफवाहें याद आने लगती हैं। किलर एंट मिस्ट्री सुलझाने वाला लड़का, क्राउन प्रिंस से सर्टिफिकेट पाने वाला और प्रोफेसर सैडी की आंख नष्ट करने वाला। लोग ये भी कहते थे वो यूनिवर्सिटी लीग में 8वें रैंक पर है और उसने एक अनब्रेकेबल आर्टिफैक्ट गेट तक तोड़ दिया था। लड़का घबराकर पसीना बहाने लगता है। उसे एहसास होता है उन कहानियों वाला इंसान अब भी उसके सामने खड़ा है। विकोर को देखते हुए उसे याद आता है वही अकेला था जिसने पहले डेडली फ्लावर के बारे में वार्निंग दी थी। वो सोचने लगता है आखिर उसे ये सब पता कैसे है। जब विकोर भीड़ के बीच से आगे बढ़ता है वो लड़का हैरानी में सोचता है इतना ताकतवर इंसान खुद मरने क्यों जा रहा है। तभी आर्थर नकली मुस्कान के साथ आगे आकर उसका रास्ता रोक देता है। वो औपचारिक अंदाज में अपना परिचय देता है, कोलोसियो एकेडमी के स्टूडेंट काउंसिल वाइस प्रेसिडेंट के रूप में। हाथ जोड़कर नकली सहानुभूति दिखाते हुए वो विकोर की तारीफ करता है कि उसने लड़की की जगह लेने जैसा मुश्किल फैसला किया। वो कहता है फिलहाल उस लड़की की जान बच गई। लेकिन जैसे ही विकोर उसे ठंडी नजरों से देखता है आर्थर बेरहमी से जोड़ देता है वो सिर्फ अगले दिन तक जिंदा रहेगी। आर्थर कहता है ग्रुप पहले ही तय कर चुका है, सैक्रिफाइसेस फेयर वोट से चुने जाएंगे और वाइकर का फैसला उन्हें थोड़ा वक्त देगा क्योंकि कल वाइकर मरेगा और उसके अगले दिन वही घायल लड़की सैक्रिफाइस होगी। फिर वो जहरीली मुस्कान के साथ विकोर को उसके चॉइस के लिए धन्यवाद कहता है। लेकिन विकोर बिल्कुल शांत रहता है। वो उसकी बात की असली कमजोरी सामने रखता है। पूछता है ऐसा वोट फेयर कैसे हो सकता है जिसका मकसद सिर्फ ये तय करना हो कि कौन मरेगा। वो सीधे आर्थर को चुनौती देता है। पूछता है क्या उसका खुद का नाम भी इस सपोजिटली इक्वल वोट में शामिल है। आर्थर एक पल के लिए चौंक जाता है। फिर खुद को संभालते हुए आर्थर कहता है वाइकर सिचुएशन नहीं समझता क्योंकि वो अभी अभी यहां आया है। वो दावा करता है उसने पैनिक रोका, लोगों को संभाला, इसलिए नेचुरली उसका नाम सैक्रिफाइस लिस्ट में नहीं होगा। विकोर सबके सामने आर्थर का झूठ खोल देता है। वो कहता है आर्थर शुरुआत से ही खुद को बचाने के लिए लीडर बना और बाकी लोगों को सैक्रिफाइस करने की बात कर रहा है। फिर वो पूछता है इसे फेयर सिस्टम कैसे कहा जा सकता है। आसपास खड़े स्टूडेंट्स आपस में फुसफुसाने लगते हैं। कुछ लोग धीरे से कहते हैं आर्थर का नाम कभी लिस्ट में आया ही नहीं, मतलब वो खुद रिस्क लेना नहीं चाहता। भीड़ को अपने खिलाफ जाता देख आर्थर अंदर ही अंदर बाकी स्टूडेंट्स को कोसने लगता है। फिर वो झुंझलाकर विकर से कहता है सीधा मुद्दे पर आओ। वो खुद का बचाव करते हुए कहता है ग्रुप को जिंदा रखने के लिए उसकी लीडरशिप जरूरी है। वो विकोर पर आरोप लगाता है कि वो फेक जस्टिस के नाम पर सर्वाइवर्स को बांट रहा है जबकि उसके पास कोई असली प्लान नहीं। फिर वो पूछता है आखिर उसका आइडिया क्या है और विकोर शांत आवाज में कहता है बात बहुत सिंपल है। विकोर बोल्डली कहता है वो उस मॉन्स्टर को मार देगा। ये सुनते ही आर्थर का गुस्सा फट पड़ता है। वो विकोर का कॉलर पकड़ लेता है और चिल्लाकर पूछता है एक नॉर्मल स्टूडेंट एस रैंक मॉन्स्टर को कैसे हरा सकता है। वो चेतावनी देता है अगर बीस्ट भड़क गया तो सब मर जाएंगे और बाकी ग्रुप उसकी मदद नहीं करेगा। जवाब में विकर बस शांतिपूर्वक अपना हाथ उठाता है और बगल की पत्थर की दीवार पर मुक्का मारता है। उस पंच की ताकत से शॉकवेव निकलती है और पूरी दीवार चकनाचूर हो जाती है। आसपास खड़े स्टूडेंट्स उसकी असंभव ताकत देखकर डर और शौक में जम जाते हैं। गिरते मलबे के बीच आर्थर पीछे जा गिरता है। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ चुका है। विकोर कॉन्फिडेंस से कहता है जब कल आएगा वो खुद उस ब्लड वाटर प्लांटेन लिली मॉन्स्टर को खत्म करेगा। बचे हुए स्टूडेंट्स आखिरकार क्वो वाडिस ओल्ड टेस्टामेंट फैक्शन चर्च के खाली खंडहरों तक पहुंच जाते हैं। टूटी हुई इमारत के अंदर थका हुआ ग्रुप पत्थर की सीढ़ियों पर बैठकर सांस लेता है। अचानक सन्नाटा टूट जाता है। भारी लकड़ी के दरवाजों के पीछे से मांस फटने और कटने जैसी डरावनी आवाजें आने लगती हैं। स्टूडेंट्स अपने कान ढक लेते हैं और एक लड़का घबरा कर कहता है ये आवाजें सुनकर उसे उल्टी आने वाली है। पूरा माहौल डर और पैनिक से भर जाता है। एक लड़का अपना सिर पकड़ लेता है, कांपती आवाज में कहता है अगर किसी ने वाइकर को डिस्टर्ब किया तो वो भी उस टूटी दीवार जैसा खत्म हो जाएगा। उसके पास बैठी लड़की डरते हुए सिर हिलाती है, कहती है इन आवाजों के बीच चुप रहना ही सबसे सेफ है। ग्रानुला घबराकर पसीना पोंछता है। उसे विकोर का सख्त आदेश याद आता है, दरवाजे की रखवाली करो और किसी को अंदर मत आने देना। वो आदेश तो मान रहा है लेकिन अंदर क्या चल रहा है ये सोचकर उसका दिल कांप रहा है। बाकी स्टूडेंट्स शक भरी नजरों से ग्रनोला को देखते हैं, पूछते हैं वो अचानक विकर के साथ क्यों हो गया। तभी पोनीटेल वाला एरोगेंट स्टूडेंट बोल पड़ता है क्या सच में कोई विकर पर भरोसा करता है। वो कहता है विकोर सारे गिफ्ट बॉक्सेस और स्टैट कैंडीज ले चुका है, वो आराम से उन्हें छोड़कर भाग सकता है। ब्लू हेयर्ड स्टूडेंट भी अपनी चिंता मानता है लेकिन फिर उनकी असली हालत सामने रखता है। वो पूछता है अगर विकोर सच में उन्हें धोखा देना चाहे तो आखिर वो उसे रोक ही क्या सकते हैं। आर्थर को हराने वाला दृश्य याद आते ही
स्टूडेंट्स के चेहरे डर से भर जाते हैं। उन्हें एहसास होता है वो कितने हेल्पलेस हैं। उन्हें विकोर का वो बोल्ड प्रॉमिस याद आता है कि वो अकेले एस रैंक मॉन्स्टर को मारेगा, लेकिन उसके बदले उसने सर्वाइवर्स से भारी कीमत मांगी थी। उसने सबको अपने गिफ्ट बॉक्सेस और स्टैट कैंडी सौंपने का आदेश दिया। कहता है उसे सब कुछ चाहिए। वो लड़का कांप उठता है। उसे एहसास होता है विकोर चाहे तो सबको मार सकता है, उनके आइटम्स छीन सकता है और अकेले अगले फ्लोर पर जा सकता है। बंद दरवाजों को घूरते हुए ब्लू हेड स्टूडेंट अंदाजा लगाता है टावर के रूल्स शायद वाइकर की फिजिकल पावर को कई गुना बढ़ा रहे हैं। वो डरते हुए सोचता है उन भारी दरवाजों के पीछे विकर कोई भयानक राज छुपा रहा है। 12 घंटे बाद विकर आखिर चर्च से बाहर निकलता है। उसके जूतों की हल्की आवाज पत्थरों पर गूंजती है। धूल धीरे धीरे बैठती है और बाकी स्टूडेंट्स, यहाँ तक कि आर्थर भी, मलबे के पीछे से उसे सावधानी से देखते हैं। टूटी दीवार के पीछे से झांकते हुए ग्रानोला शॉक में जम जाता है। रूइंड चर्च के सामने का पूरा इलाका खाली पड़ा है। ब्लड वाटर प्लांटेन लिली मॉन्स्टर पूरी तरह गायब हो चुका है। विकोर अकेला उस खुली जगह में खड़ा है। तभी 4 आंखों वाला फ्लावर फेरी ऊपर एक ऊंची जगह पर दिखाई देता है। वो विकोर का नाम लेकर उसे पुकारता है और बताता है ऊपर के फ्लोर गाइड्स पहले ही उसे उस पागल पार्टिसिपेंट के बारे में चेतावनी दे चुके हैं जो ट्रायल्स बर्बाद कर रहा है। तभी अचानक जमीन जोर से कांपने लगती है। इस भूकंप जैसे झटके से बाकी स्टूडेंट्स चीखते हुए भागने लगते हैं। अगले ही पल जमीन फट जाती है और पत्थरों के नीचे से एक विशाल मुंह बाहर निकलता है जिसमें रेजर शार्प टीथ भरे हैं। लेकिन विकोर बिल्कुल शांत खड़ा रहता है। वो उस उभरते हुए बीस्ट को बिना डरे घूरता है। जमीन लगातार टूटती जाती है। काली एनर्जी और मोटी बेलें चारों तरफ फूट पड़ती हैं। 4 आंखों वाला फेरी जो अब उस विशाल प्लांट मॉन्स्टर के असली रूप को कंट्रोल कर रहा है चिल्लाकर कहता है विकोर की हीरोइक जर्नी यहीं खत्म होगी। लेकिन विकोर बस हल्का सा मुस्कुराता है, जैसे उसकी बातों का उस पर कोई असर ही नहीं। फेरी उसकी बेखौफ आंखें देखकर खुद शौक में पड़ जाता है। चांदनी के नीचे पीछे छलांग लगाते हुए विकर अपनी चमकती लाल ब्लेड निकालता है और कॉन्फिडेंस से कहता है ये तो बस शुरुआत है। तभी सिस्टम उसका स्टेटस अपडेट करता है। वो अब भी लेवल 1 है, लेकिन उसे नया टाइटल मिलता है, हेलडॉग स्लेयर। उसके स्टैट्स में भारी बूस्ट आता है। स्ट्रेंथ 260 तक पहुंच जाती है, स्टैमिना 269 और एगिलिटी 229 हो जाती है। रेजिस्टेंस और रिफ्लेक्स दोनों 1 पर है और अब सिर्फ एक हिडन ट्रेड बाकी बचा है।